मीडिया से मैं हाथ जोड़ती हूँ। हम जो बोलते हैं नहीं। आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के देखिए- जो भी दिखाते हो प्रिय मीडिया के बाद मीडिया से आज के बाद मैं कोई भी नहीं, लेकिन बयान हम लोगों नहीं ने तो दूंगी। देखिए हमें बदनाम करके आप लोग कुछ नहीं कमा पाओगे। क्या आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं दूंगी मीडिया में। हमारा मीडिया खुद का रहेगा, हम उस पर करेंगे। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। सुर्खियां विवादित बयानों की, लोग इन्हें विवादास्पद सांसद के नाम से भी जानते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर चर्चाओं में हैं और इस बार चर्चा है बीजेपी की उस लिस्ट की जो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। जी हां, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें कई दिग्गज नेताओं को टिकट मिला तो कई नेताओं का टिकट कट भी गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी उन्हीं नामों में से एक हैं। साध्वी प्रज्ञा इस वक्त भोपाल से सांसद हैं और अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने साध्वी का टिकट काटकर आलोक शर्मा को टिकट दे दिया है और इसी बात की चर्चा जो है वो चल रही है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जब टिकट कटा तो मीडिया ने उनसे बात की। मीडिया से बातचीत में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि शायद पीएम मोदी मुझसे नाराज हैं। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ने पीएम मोदी की किस बात का जिक्र किया वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए जरा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस टिकट कटने का ठीकरा क्यों मीडिया को दे दिया। मीडिया से मैं हाथ जोड़ती हूँ क्योंकि हम जो बोलते हैं नहीं। आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के देखिए- जो भी दिखाते हो जी। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बिल्कुल भी ना पहले ना आज ना करती हूँ इस प्रकार का काम और ना पसंद करती हूँ। इसलिए मीडिया के बाद मीडिया से आज के बाद मैं कोई भी नहीं, लेकिन बयान हम लोगों नहीं ने तो दूंगी। देखिए मैंने जो वीडियो दिया है जी। वो हमारे फेसबुक पर डाला है, ओरिजिनल वीडियो मैंने डाल दिया है और इसलिए डाला है कि आप लोग हमारे प्रपंच से हमें बदनाम करके अरे हमें बदनाम करके आप लोग कुछ नहीं कमा पाओगे। जितनी टीआरपी आपको बटोरनी थी राजनीतिक हमारे 5 वर्षों में आपने कमा लिया। आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं दूंगी मीडिया में। हमारा मीडिया खुद का रहेगा, हम उस पर करेंगे। फिर जिसको जो लेना है लो, नहीं लेना बिल्कुल। हम प्रचारित होने का शौक रखते ही नहीं है। मैं अपने सिद्धांतों पर चलती हूँ, सन्यासी हूँ और इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जो है जो सत्य है मैं वही हूँ। तो सुना आपने, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कटा तो मीडिया के सामने आकर साध्वी बेहद नाराज हुई। उन्होंने कहा, आप मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। मैं कभी विवादास्पद बयान नहीं देती, मैं केवल सच बोलती हूँ। साध्वी ने यह भी कहा कि मीडिया ने मुझे नहीं बनाया तो मीडिया मुझे बिगाड़ भी नहीं सकता। मैं आज के बाद मीडिया के सामने नहीं आऊंगी, मैं खुद का चैनल चलाऊंगी। अगर आपको कोई बाइट चाहिए तो आप मेरे चैनल से ले, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। अब साध्वी के इन बयानों की काफी चर्चा चल रही है, लेकिन एक चर्चा जो सबसे ज्यादा तेज है वो ये कि आखिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पीएम मोदी की किस नाराजगी का जिक्र कर रही थी। तो आपको बता दें ये बात है लोकसभा सत्र की, जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में बैठी थी। उस समय एसपीजी संशोधन बिल पर चर्चा चल रही थी और डीएमके सांसद ए राजा ने नाथूराम गोडसे के एक बयान का जिक्र किया था। डीएमके नेता के इस बयान पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आप एक देशभक्त का जिक्र नहीं कर सकते। साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया, जिसके बाद संसद में हंगामा हो गया। संसद में बैठे सभी सांसद उठ खड़े हुए और विपक्ष के सभी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इतना हुआ कि स्पीकर को संसद सत्र स्थगित करना पड़ा। उस समय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस्तीफे की भी मांग उठने लगी। विपक्षी दलों ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस्तीफे की मांग की। जब हंगामा तेज हुआ, ये मामला केंद्र तक पहुंचा। पीएम मोदी ने भी इस पर रिएक्शन दिया। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को माफी मांगने के लिए नोटिस जारी किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मीडिया के सामने आई और उन्होंने माफी मांगी। पहले सुनिए कि साध्वी प्रज्ञा ने माफी में क्या कहा। I quote, the accumulating provocation of 32 years, culminating in his last. अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी में भी निष्ठा रखती हूँ, उसकी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की लाइन मेरी लाइन। बीजेपी के नोटिस जारी करने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने माफी तो मांगी, लेकिन इस माफी में साध्वी ने एक बार फिर कह दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे।
नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कभी भी अपने बयानों से बाज नहीं आई। बार बार पार्टी को दरकिनार करने के बावजूद भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर विवादों से भरे बयान देती रहीं। इसके बाद जब पीएम मोदी सामने आए और पीएम मोदी से इस बारे में एक निजी चैनल ने सवाल किया तो पीएम मोदी ने कहा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ने गांधी जी के बारे में जो कुछ भी कहा वो बेहद गलत है, घृणित है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भले ही माफी मांग ली पर मैं उन्हें दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब जब 2024 लोकसभा चुनाव दोबारा आने वाला है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट गया है तो उसी बयान का जिक्र बार बार हो रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से नाराज हैं। उन्होंने खुद कहा था कि वो साध्वी प्रज्ञा को दिल से माफ नहीं कर पाएंगे और शायद यही वजह है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट इस लोकसभा चुनाव में कट गया। और इसी बयान का जिक्र साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी इस एक निजी चैनल में दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके विवादों को बीजेपी ने, आपके जो विवादास्पद बयान थे उससे नाराज होकर बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो साध्वी ने इस पर भी हामी भरी और साथ ही मीडिया पर इसका ठीकरा भी फोड़ दिया। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करें।